अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को आमने सामने ला खड़ा किया है। अफगान नेशनल एडवाइजर ने पाकिस्तान के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को तवाइफ खाना करार दे दिया। पाकिस्तान की इस तजलील पर शाह महमूद कुरैशी तब के और उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बाज रहने की तलकीन की है और इंतहाई सख्त इकदामात करने का अंदिया भी दे दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका कोई नई गेम खेलने जा रहा है? अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों ले रही है? क्या यह भी कोई सोची समझी साजिश है? भारत और अफगान हुकूमत के माबैन कौन से खुफिया मुआहदे तय पा चुके हैं? आज हम आपको पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से अंदर की अहम खबरें बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि खित्ते के हालात को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कई एक मामलात पर सर्द जंग जारी रहती है। खास तौर पर अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान को पसंद नहीं करती और अफगान अमन अमल के हवाले से जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया वो भी अशरफ गनी और उसके हवारियों को चुभता है। यही वजह है कि वो आए रोज पाकिस्तान पर घटिया इल्जामात आयद करते रहते हैं। अब की बार जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है और तालिबान दिन ब दिन इक़्तिदार के करीब होते जा रहे हैं, ऐसे में अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पर गैर मुनासिब इल्जाम तराशी की साजिशों पर उतर आई है और घिनौनी जुबान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के रियासती तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक अफगान नेशनल एडवाइजर ने पाकिस्तान को तवाइफ खाना कहकर पुकारते हुए घिनौनी जुबान इस्तेमाल की, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इस लफ्जी जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान ने मौजूदा अफगान हुकूमत के मुतालबात को नाजायज करार देकर अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया। अफगानिस्तान में कायम अशरफ गनी की हुकूमत एक अरसे से पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात के साथ साथ हर्जा सराई की मुहिम में भी पेश नजर आती है। अब जब पाकिस्तान ने खुलकर तालिबान का साथ दिया तो अफगान हुकूमत के मुशीर ने पाकिस्तान को तवाइफ खाना कहने की जुर्रत कर डाली, जिस पर पाकिस्तानी वजीर खारजा ने दबंग ऐलान करते हुए अशरफ गनी को तगड़ा पैगाम दे दिया। प्यारे दोस्तों, जमीनी हकायक के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का इनखिला तयशुदा शेड्यूल से भी ज्यादा तेजी के साथ जारी है। साथ ही अफगानिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां भी तेज हो चुकी हैं। अगरचे तालिबान ताजा कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रहे हैं और अफगान शहरों और कस्बों पर काबुल इंतजामिया का कंट्रोल अभी बरकरार है, लेकिन दही इलाकों में तालिबान की गिरफ्त बदस्तूर मजबूत है। अफगानिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी और हमसाये मुल्कों में मुहाजिरीन के नए सैलाब के खदशात मंडलाने लगे हैं। काबुल इंतजामिया और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की बेल मुंढेर चढ़ने की बजाय इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान नई तल्खियां जन्म ले चुकी हैं और खित्ते में अमेरिका के नए फौजी अड्डों के इम्कानात पर तालिबान भी किसी मुल्क का नाम लिए बगैर धमकी आमेज बयानात जारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंजरनामा है जो अदम इस्तेहकाम को मजीद गहरा कर सकता है और इसे पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। अफवाज और साजो सामान की तेजी से वापसी के बावजूद अमेरिका ने अभी तक इनखिला के बाद की हिकमत अमली वाज़ेह नहीं की। इसकी वजह यह है कि पेंटागन अभी तक पॉलिसी तैयार करने में मसरूफ है और जून के वस्त तक पॉलिसी सदर जो बाइडेन की मेज पर पहुंचने के इम्कानात हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने गुज़श्ता रोज तेज तरीन फौजी इनखिला की तस्दीक की। ताहम दूसरी जानिब कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखिला रोका जाए, क्योंकि उनकी सरमायाकारी खतरे में पड़ चुकी है। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहती और इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर घिनौनी इल्जाम तराशी की जा रही है, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में अफगान हुकूमत को तंबीहात जारी कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, इतलात के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में क़याम अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और माहौल को साजगार बनाने की बजाय इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच को पजीराई मिली और दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हुई कि अफगानिस्तान का मसला जंग से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल किया जा सकता है।
वो लोग जो तोहमतें लगाते थे वो इस बात पर कायल हो गए कि अफगानिस्तान के मसले का हल गुफ्तो शनीद है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि 2 दिन कबल अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारजा से रूबरू गुफ्तगू की और अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए इमरान खान के इक़दामात और उनकी हिदायत को सामने रखते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारी काविशें जारी रहेंगी। उनका कहना था कि मैं आज वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कान खोल कर सुन ले कि पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए बड़ी कीमत अदा की है। 83,000 जनाजे हमारे कंधों पर उठे हैं। 128 अरब डॉलर की कीमत मेरे मुल्क की मईशत ने अदा की है। हम अमन व इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन तुमने तकरीर में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और पाकिस्तान पर जो तोहमतें लगा रहे हो, अगर ये सिलसिला न रुका तो कोई पाकिस्तानी तुमसे हाथ नहीं मिलाएगा और न ही गुफ्तगू करेगा। उन्होंने आलमी बिरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहलवाने वाले ये साहब सूरत हाल खराब करने वाले का किरदार अदा कर रहे हैं और अफगानिस्तान में अमन के क़याम की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और माहौल को साजगार बनाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अमन के मुतलाशी अफगानिस्तान के बाशऊर शहरी इन्हें अपने रवैये पर नजरसानी के लिए कायल करें, क्योंकि ये रवैया दुरुस्त नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब माहिरीन का ख्याल है कि अफगानिस्तान में सबसे खौफनाक मंजरनामा खाना जंगी का है। बज़ाहिर लगता है कि अमेरिका खुद भी खाना जंगी चाहता था, या फिर इसे फरार की इस कदर जल्दी थी कि इसने कई पहलुओं पर गौर ही नहीं किया। सबसे अहम पहलू यह है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से इनखला की तारीख ऐसे वक्त पर दी जब अफगान फरीकों के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने वाले थे। उस कॉन्फ्रेंस में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होना थी और अमन के लिए यही सबसे अहम नुक्ता था। लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया के ऐलान के बाद अफगान तालिबान ने इस्तांबुल न जाने का ऐलान किया। जो बाइडेन के गैर मशरूत इनखला के ऐलान के बाद तालिबान क़यादत ने फैसला किया कि मुकम्मल फौजी इनखला तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दरअसल इस फैसले के पसे पर्दा ये सोच कार फरमा है कि गैर मुल्की अफवाज के निकलने के बाद काबुल पर कब्जा मुश्किल नहीं होगा। जो बाइडेन इंतजामिया के बगैर सोचे समझे ऐलान ने खाना जंगी का इम्कान बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर मुहाजिरीन की सूरत में मुआशी बोझ तले दब सकता है और नए मसाइल सर उठा सकते हैं। खाना जंगी खित्ते के मुफाद में नहीं है, इसलिए इलाकाई ताकतें और पाकिस्तान मिलकर सिफारती कोशिशें कर सकते हैं और अफगान फ्रीकैन को मेज पर लाया जा सकता है। ये ऐन मुमकिन है कि वाशिंगटन अफगानिस्तान में नई खाना जंगी का खां हो, क्योंकि इस खाना जंगी से रूस और चीन को नए मुहाज पर तवज्जो देना पड़ेगी और अमेरिका खित्ते में अपने अज़ाइम को परवान चढ़ाने और चीन की फौजी और इक्तिसादी तरक्की को रोकने के लिए नई मनसूबाबंदी के काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान को नई सूरत हाल में न सिर्फ इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम पर तवज्जो देना होगी, बल्कि अमेरिका को भी मुकम्मल लाताल्लुकी से बाज रखने की कोशिशें करना पड़ेगी, वरना अफगानिस्तान में भी बिल्कुल वैसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है जैसी सोवियत यूनियन के फौजी इनखला के बाद देखी गई थी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी और मुआशी मसाइल का हल नामुमकिन हो जाएगा। यूं पाकिस्तान एक और जंग में धकेल दिया जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारे मंजरनामे के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।